अस्सलामुअलैकुम। बंदा नाचीज़ को फैसल शब्बीर कहते हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आप अपने लिए बेस्ट होस्टिंग और डोमेन कैसे चूज़ करेंगे, उसे कैसे सेटअप करेंगे। डोमेन और होस्टिंग सेटअप करने के बाद उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो ये आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, पहले इसको देखें, इसके बाद आप इस एपिसोड को देखें। तो हमारा आज का एपिसोड रहेगा चूजिंग एंड कस्टमाइजिंग अ थीम, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स एंड टूल्स, क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली एंड मोबाइल रेस्पॉन्सिव लेआउट। इस एपिसोड को बड़े ध्यान से देखें और गौर से सुने। अगर आप डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस सेटअप कर चुके हैं तो ये अगली तमाम सेटिंग्स आपके ब्लॉग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन तमाम सेटिंग्स को मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाएं, सेटअप करते जाएं। यहाँ पे एक बात नोट कर लें, हमारी ये सीरीज बिगिनर्स के लिए है जो नया काम करने जा रहे हैं, अपनी ब्लॉगिंग जर्नी का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका माइंड किसी मेगा प्रोजेक्ट पे काम करने का है, आपने अपना कोई ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर बनाना है, कोई प्रोफेशनल साइट बनानी है, कोई बिजनेस साइट बनानी है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अपनी साइट में कोई भी काम करवाना है, कोई पेज ऐड करवाना है, कोई प्लगइन ऐड करवाना है, आपकी साइट में कोई इशू आ गया है, वायरस आ गया है, सर्वर का, होस्टिंग का, डोमेन का, कोडिंग का कोई भी इशू है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोफेशनल सर्विसेज लें मेरे इस सॉफ्टवेयर हाउस से। मेरी टीम आपकी तमाम तरह की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको साइट तैयार करके देगी मुनासिब चार्जेस में। मेरे सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड आपको तमाम तरह की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने ब्लॉग को प्रॉपर्ली सेटअप करते हैं। आज के इस एपिसोड में आगे चल के जो प्लगइन वाला सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे मिस मत कीजिएगा। तो डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस के बाद सबसे अहम काम है आपकी साइट के लिए एक परफेक्ट थीम चूज करना। तो थीम चूज करने से पहले कुछ बातें माइंड में बिठा लें कि आप जो भी थीम चूज करें उसका डिजाइन रिस्पॉन्सिव हो। ऐसी थीम चूज करें जिसके अंदर कस्टमाइजेबिलिटी की बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हों। आप किसी भी चीज को छेड़ना चाहें, एडिट करना चाहें, ऐसी थीम आपने चूज करनी है। और आप जो भी थीम चूज करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हैवी और डिफिकल्ट थीम आपने चूज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिजाइन को देखते हुए इंस्टॉलेशन करेंगे और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को इग्नोर करेंगे तो आप अपनी साइट पे जितना चाहे काम कर लें, उसका गूगल में रैंक बनना मुश्किल होगा। और इसके बाद आपने ऐसी थीम चूज करनी है जिसकी अपडेट्स ऑन हो, वक्तन फवक्तन उसमें नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हों। बहुत ज्यादा पुरानी आउटडेटेड थीम आपने चूज नहीं करनी। और सबसे अहम बात, आपने वो थीम चूज करनी है जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिस पे लोगों के कमेंट्स अच्छे हों, जिसके रिव्यूज अच्छे हों। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे और थीम की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपने आ जाना है अपीयरेंस के अंदर, थीम में। यहाँ पर आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की गैलरी में तकरीबन 6500 थीम्स मिल जाती हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर आपके पास बजट मौजूद है तो आप कहीं से भी प्रीमियम थीम परचेज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं और बजट की कमी है तो वर्डप्रेस की गैलरी में आपके लिए बेशुमार थीम्स अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने आपको गाइड किया है, यहाँ से आपने वैसी ही थीम चूज करनी है। और मेरे हिसाब से जो सबसे पॉपुलर और फ्री थीम है उसका नेम है एस्ट्रा। इसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। अगर इसके रिव्यूज और रेटिंग की बात की जाए तो ये आपके सामने है, ये देखें 5 स्टार्स के साथ है और रेटिंग रिव्यूज भी कमाल के हैं। ये देखें 99% इसको 5 स्टार्स मिले हुए हैं और रिव्यूज भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। इस तरह आपने अपने लिए थीम चूज करनी है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। थीम इंस्टॉल करने के बाद आपने आ जाना है कस्टमाइज पर और यहाँ पे आपने ग्लोबल सेटिंग में आ जाना है और अपनी मर्जी के मुताबिक टाइपोग्राफी, कलर्स वगैरह को आपने सेट कर लेना है। जो भी आपको कलर चाहिए, हेडिंग का, टाइटल का, लिंक्स का, यहाँ पे आपको जैसी भी सेटिंग पसंद है वो अपनी सेटिंग यहाँ पे इजीली कर लेनी है। इसके बाद वापस आ जाना है। इसके बाद आपने आना है साइट आइडेंटिटी में और यहाँ पे आपने अपनी साइट का टाइटल और लोगो वगैरह की सेटिंग करनी है। अपनी साइट के लिए आपने लोगो अपलोड करना है। इसके बाद आपने साइट का टाइटल वगैरह ऐड करना है। आपकी साइट का टाइटल मोबाइल पे, लैपटॉप, टैब वगैरह पे किस तरह शो हो, ये तमाम सेटिंग आपने यहाँ पे कर लेनी है। इसके बाद आपने टैगलाइन सेट करनी है। सेम ऐसे ही टैगलाइन किस किस डिवाइस पे शो हो वो अपनी सेटिंग यहाँ से इजीली कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आती है मेन्यू की, इसमें आपने आ जाना है। व्यू ऑल लोकेशंस पे क्लिक करना है। ये जो आपको मेन्यू वगैरह नजर आ रहे हैं ये टाइटल के टॉप पे हो, टाइटल के नीचे हो या फिर यहाँ नीचे नजर आए, ये तमाम तरह की लोकेशन आपने सेट कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की मजीद कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, आपको हल्की फुल्की कोडिंग आती है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आती है एडिशनल CSS। इसमें आप जैसी भी कोडिंग करना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी थीम को प्रॉपर्ली अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर लेना है, लाजमी हर हाल में। इसके बाद बारी आती है विजेट्स की। अब बेशुमार साइट्स के ऊपर ये साइड बार में विजेट्स वगैरह देखते हैं जिसमें आर्काइव्स लिस्ट, जिसमें आपको कैलेंडर देखने को मिलता है, रिसेंट पोस्ट देखने को मिलती हैं और डिफरेंट टाइप के विजेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको आपने लाजमी सेट करना है अपने विजेट सेक्शन में आने के बाद। यहाँ पे आप मेन साइड बार में, हेडर में, फूटर एरिया 2 में अपनी मर्जी के मुताबिक विजेट्स को ऐड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने किस चीज को ऐड करना है। आप सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विजेट कलेक्शन नजर आ जाती है। इसमें से जो भी चीज आप अपनी साइट में ऐड करना चाहें, कोई भी सोशल बटन, कोई लॉग इन लॉग आउट वाला बटन, कोई अवतार वगैरह, पेज लिस्ट, सर्च बार बटन वगैरह ऐड करना चाहें, आपको बहुत सी ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। जो भी आपने ऐड करना है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करें, वो चीज आपकी साइड बार में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह आपने तमाम तरह के विजेट्स की सेटिंग कर लेनी है अपनी मर्जी के मुताबिक। जो विजेट आप जिस लोकेशन
लोकेशन पे प्लेस करना चाहें इजीली आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। और आपने विजेट्स को लाजमी हर हाल में सेटअप करना है, क्योंकि एक तो इससे आपकी साइट की विजिबिलिटी खूबसूरत हो जाती है और दूसरा व्यूअर आपकी साइट में कहीं पर भी बड़ी आसानी के साथ जा सकता है। इसके बाद बारी आती है मेन्यू की। आप आ जाएंगे मेन्यूज में और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आपने अपने मेन्यू को नेम रखना है, जो भी आपने कैटेगरी बनानी है, वो अपने यहाँ ऐड मेन्यू में क्लिक करने के बाद ऐड कर लेने हैं। और यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलती है कि आपने जो मेन्यू बनाया है वो किस किस लोकेशन में कहाँ कहाँ पे शो हो, इनको अपने यहाँ पे चेक मार्क करने के बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव करते हैं तो आपका मेन्यू फौरन लाइव हो जाता है और मेन्यू आपकी साइट पे फौरन ही शो हो जाते हैं। इसके बाद आपने अपनी साइट के लिए 3-4 पेजेस लाजमी बनाने हैं, हर हाल में बनाने हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले। और वो पेजेस हैं अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह। इनको बनाने के लिए आपने आ जाना है पेजेस में, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रॉपर्ली अपना पेज डिजाइन करेंगे। उस पेज में क्या क्या होना चाहिए आप किसी भी साइट के पेज को ओपन करके देख लें। इस तरह के पेजेस को आपको यहाँ पे जो भी डिटेल नजर आ रही है सेम ऐसी ही डिटेल आपने अपनी साइट के लिए एंटर करनी है। ये पेजेस क्यों जरूरी हैं? ये इसलिए जरूरी हैं कि जब भी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, इस पे अर्निंग करने के लिए और इसके अलावा कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये पेजेस बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसलिए आपने इन पेजेस को लाजमी क्रिएट करना है। दूसरा, अगर आप अपनी साइट पे कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, कोई आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, कोई आपकी टीम में शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए भी ये पेजेस बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो जब आप ये तमाम सेटिंग कर लें तो अब आपने आना है सबसे अहम चीज प्लगइन्स की तरफ। उसके लिए आप क्लिक करेंगे प्लगइन्स पर। यहाँ पर मैं आपको जो प्लगइन्स बताने लगा हूँ इनको अपने लाजमी इंस्टॉल करना है और इनकी सेटिंग कर लेनी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपकी साइट एसईओ फ्रेंडली बनेगी, गूगल में उसका बेटर रैंक बनेगा और यूजर फ्रेंडली बनेगी और लाइट वेट बनेगी। तो सबसे पहले आपने जो प्लगइन इंस्टॉल करना है उसका नेम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसे आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी साइट के अंदर डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे आपने पेज बनाना है अबाउट अस, तो आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, ईमेल, यूआरएल, टेलीफोन नंबर, डेट और रेडियो बटन जैसे आप फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेल ऑप्शन मिलती है, मैसेज की ऑप्शन मिलती है। आप किसी भी फील्ड में कुछ भी ऐड करना चाहें आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने जो प्लगइन इंस्टॉल करना है इसका नेम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका फायदा क्या है, आप बहुत सी साइट्स पे जाके देखते हैं वहां पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट नजर आता है कि ये जो पूरी पोस्ट बनी हुई है, पूरा आर्टिकल बना हुआ है, आपने इसके किसी सेक्शन में जाना है तो यहाँ पे आपको इस पूरी पोस्ट का टेबल नजर आता है। आप जिस भी सेक्शन पे क्लिक करते हैं ये टेबल आपको उसी पॉइंट पे ले जाता है। तो ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद जो अहम प्लगइन है वो है एलिमेंटर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, तो ये आपको इजीली समझ आता चला जाएगा। इसका काम क्या है, आप इस प्लगइन के जरिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी साइट के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस पे बात करना शुरू की तो ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप इसे इंस्टॉल कर लें और जब जब आपको टाइम मिले इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद आपने जो अहम प्लगइन इंस्टॉल करना है वो है लाइट स्पीड कैशे, और इसकी क्या क्या सेटिंग करनी है उसे अच्छी तरह नोट कर लें। मैंने आपके सामने इसे ओपन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और जैसे जैसे मैंने ये सेटिंग की हुई है आप इसकी सेम ऐसे ही सेटिंग कर लीजिएगा। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस लाइट स्पीड कैशे प्लगइन से आपकी साइट इंतहाई लाइट वेट हो जाती है। आपकी साइट के सर्वर पे जो टेम्परेरी फाइल्स बनती रहती हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहती हैं। आपके सर्वर पे लोड नहीं पड़ता, आपकी साइट जल्दी ओपन होती है हर प्लेस पे। इसे आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आता है सबसे अहम प्लगइन रैंक मैथ एसईओ। आप कोई और प्लगइन इंस्टॉल करें या ना करें, इसे आपने हर हाल में लाजमी इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपकी साइट गूगल में रैंक करने के लिए सबसे अहम प्लगइन है। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लें आपने क्लिक करना है सेटअप विजिट पर। देन आपने यहाँ से एडवांस मोड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेकंड पेज पे आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग की कैटेगरी चूज करनी है, आपका ब्लॉग किस टाइप का है। इसके बाद आपने अपने ब्लॉग अपनी वेबसाइट का नेम देना है, कोई अल्टरनेटिव नेम देना चाहे वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना चाहे वो दे सकते हैं। और गूगल में जहां जहां भी आपकी साइट का जिक्र हो, आपकी साइट ओपन हो, वहां पे कैसा लोगो शो हो वो अपने यहाँ पे बना के अपलोड कर लेना है इस साइज में। इसके बाद अगर कोई भी सोशल मीडिया पर आपके ब्लॉग का लिंक शेयर करता है तो वहां पे कैसे इमेज जाए वो इमेज आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है इस साइज में। इसके बाद आपने कंटिन्यू एंड सेव पे क्लिक करके आगे आ जाना है। यहाँ पर आपने सर्च कंसोल को ऐड कर लेना है अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे गूगल आईडी मांगी जाएगी, आपने लॉगिन कर लेना है। तो आपकी साइट फौरन सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट हो जाएगी, जिससे आप जो भी पोस्ट करेंगे उसकी मुकम्मल रिपोर्ट गूगल को जाती रहेगी। इसके बाद आपने अटैच करना है गूगल एनालिटिक को। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। आपने गूगल को कैसे अटैच करना है मुकम्मल डिटेल यहाँ पे दी गई है। उसे अटैच करने के बाद वापस आपने आ जाना है और यहाँ पे अपने वो आईडी दे देनी है। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे करके अगले पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आपने ये सेटिंग ऐसे ही कर लेनी है जैसे मैंने की हुई है। अगर इनमें से कोई भी चीज ऑफ है तो उसे आपने ऑन कर लेना है। आपकी साइट मैप के अंदर क्या क्या चीज ऐड हो उसमें जस्ट पोस्ट, पेजेस और कैटेगरीज ऐड हो। इन तीनों को सिलेक्ट करके इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करके आपने अगले पेज पे आ जाना है।
और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास ऑफ शो हो रही है तो आपने इसे ऑन कर देना है। और इनको ऑन करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करके अगले पेज पे आ जाना है। लीजिए यहाँ पे आपको मुकम्मल रिपोर्ट मिल जाएगी, योर साइट इज रेडी। आपकी साइट का स्कोर भी आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपने आना है सेटअप एडवांस ऑप्शन में। यहाँ पर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक ऑप्शंस चूज कर लेनी है कि आपकी साइट में जो जो लोग काम करेंगे, जो एडमिन होंगे, जो एडिटर होंगे, जो राइटर होंगे, उन्हें किस किस चीज की एक्सेस हो, किसकी एक्सेस आपने नहीं देनी, उन्हें आप सिलेक्ट डिसलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इजीली। यहाँ पर आपको एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर की तमाम तरह की ऑप्शंस मिल जाती हैं। ये तमाम सेटिंग करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आती है 404 मॉनिटर रीडायरेक्शंस। आपने अपनी साइट पे जो पेजेस बनाए हैं, जो पोस्ट बनाई हैं, अगर उनमें किसी भी पेज पे एरर आ जाता है, वो पेज नोट फाउंड में चला जाता है, तो जब आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो आपको उस चीज की रिपोर्ट मिलती रहेगी। और इसी से मिलती जुलती ऑप्शन है रीडायरेक्शन। आपके वही पेज जहाँ पे एरर आ रहा है, इस ऑप्शन को ऑन करके आप उन पेजेस को जिस पेज पे चाहेंगे इजीली रीडायरेक्ट कर सकेंगे। तो ये काम करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को ऑन रखना है। यहाँ पर आपने अपने पोस्ट की टाइप को चूज कर लेना है, जो 90% आर्टिकल की शक्ल में ही होती है। यहाँ से आपने ब्लॉग पोस्ट चूज कर लेना है। यहाँ भी आपने आर्टिकल चूज कर लेना है। यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट और बाकी चीजों को एज इट इज रहने देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरह आप आ जाएंगे इस पेज के अगले सेक्शन पर। यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। जो जो चीज मैंने ऑन की है इनको अपने ऐसे ही ऑन कर लेना है, क्योंकि ये चीजें आपकी साइट के रैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब इस रैंक मैथ एसईओ के अंदर बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें बहुत सी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, फायदेमंद हैं। और सिर्फ इन्हीं को यूज करते हुए आप अपनी साइट को नंबर 1 पे ला सकते हैं गूगल सर्च में। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है जनरल सेटिंग की। इसके अंदर भी आपको बहुत सी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। आप तरह तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं अपने टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, इमेजेस के लिए। जिस जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है यहाँ पे आप उन चीजों को छेड़ सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसी रैंक मैथ में एक और अहम सेक्शन है टाइटल एंड मेटास का। इसमें आपको बहुत सी ऐसी ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं आपके टाइटल के लिए, आपके हर तरह के मेटा के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आप इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बाद इसमें जो अहम ऑप्शन है वो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो ना हो तो आपने इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, जो रैंक मैथ का ही है। उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इससे आप अपनी साइट पे जो भी काम करेंगे वो फौरन गूगल में इंडेक्स होता रहेगा। तो जब आप इस रैंक मैथ की प्रॉपर्ली सेटिंग कर चुकेंगे, आपकी साइट पे 2-4 पोस्टें हो जाएंगी, कुछ चीजें आपकी गूगल में इंडेक्स हो चुकी होंगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है एसईओ एनालाइजर की। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी साइट की मुकम्मल रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। कितनी आपको वार्निंग्स हैं, कितनी आपकी पोस्ट हो चुकी हैं, कितनी आपकी पोस्ट फेल है जो आपने बनाई है, और आपकी साइट का ओवरऑल एसईओ स्कोर क्या है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इसलिए रैंक मैथ एसईओ को अच्छी तरह इंस्टॉल करके देखें, समझें, गौर करें, इसके यूजफुल ऑप्शंस को लाजमी यूज करें। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो बस ये था हमारा आज का एपिसोड। मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। अपनी साइट के लिए एक प्रॉपर परफेक्ट एसईओ फ्रेंडली आपने थीम चूज करनी है, जो लैपटॉप, आईपैड, टैब्स और फोन्स पे क्लियरली वाज़ह नजर आती हो। इसके बाद आपने अपनी साइट की आइडेंटिटी सेट करनी है, जिसमें टाइटल, टैगलाइन और लोगो वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद आपने अहम पेजेस बनाने हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर वगैरह। और इसके बाद आपकी साइट जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड होगी उसके मुतालिक आपने मेन्यूज वगैरह बना लेने हैं। और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आपने अपनी साइट का कलर, टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स वगैरह को सिलेक्ट करना है। और ये तमाम करने के बाद आपने आ जाना है प्लगइन्स की तरफ। कौन कौन से प्लगइन्स करने हैं, उनकी क्या क्या सेटिंग करनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आपने कैसे हाई क्वालिटी कंटेंट राइट करना है, अपनी ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ कैसे एंगेज होना है, आपने अपनी पोस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि यूजर को रीड करने में उसके लिए आसानी हो, किस तरह उसकी हेडलाइंस वगैरह देनी है, किस तरह उसकी एसईओ करनी है, और फिर उसे किस तरह प्रमोट करना है। ये सब कुछ इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। और जाते जाते एक आखिरी बात, जितनी कोशिश, जितनी मेहनत और जितनी लगन से आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत वहाँ पे कामयाब होने के लिए करें और अपनी नमाज़ों की खास पाबंदी करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।